ये कहानी है सपना नाम की एक लड़की की जो मध्यम वर्गीय परिवार से थी। सुंदर, पढ़ी लिखी और संस्कारी। उसके माता पिता उसे हर चीज में सपोर्ट करते थे। वह पढ़ाई में होशियार थी और अपने भविष्य को लेकर बड़े सपने देखती थी। लेकिन एक सपना ऐसा भी था जो उसके पूरे जीवन को बदलने वाला था, और वो था सच्चे प्यार का सपना। कॉलेज के आखिरी साल में सपना की मुलाकात हुई रोहित से। रोहित एक स्मार्ट, तेज तर्रार और बातें बनाने वाला लड़का था। उसकी हंसी, स्टाइल और आत्मविश्वास ने सपना का दिल जीत लिया। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ीं, दोस्ती प्यार में बदल गई। रोहित बहुत प्यार से बात करता, हर वादा करता, मैं तुम्हें सारी खुशियां दूंगा, तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ जाऊंगा। सपना ने अपने दिल में बसा लिया कि रोहित ही उसका जीवन साथी होगा। जब उसने अपने घर वालों को बताया तो मां ने प्यार से समझाया। बेटी, ये कॉलेज का प्यार है। जिंदगी की हकीकत इससे बहुत अलग होती है। सोच समझकर फैसला लेना। लेकिन सपना प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि किसी की सुनने को तैयार नहीं की। रोहित ने कहा, मेरे घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो कोर्ट मैरिज कर लो। सपना ने सब कुछ छोड़कर रोहित से कोर्ट मैरिज कर ली। अपने माँ बाप को एक चिट्ठी लिख छोड़ी, मुझे माफ करना, पर मैंने अपने प्यार को चुना है, मैं खुश रहूंगी। शादी के बाद वह रोहित के साथ एक छोटे से किराए के मकान में शिफ्ट हो गई। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जल्द ही उसकी दुनिया बदलने लगी। शादी के कुछ महीनों बाद रोहित का व्यवहार बदलने लगा। वह अब देर रात घर आता, अक्सर शराब के नशे में होता और छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने लगा। एक दिन सपना ने पूछा, तुम जॉब पर क्यों नहीं जाते? तो रोहित ने गुस्से में कहा, मुझे मत सिखा, तू क्या करती है, तू ही कुछ कर, इतना पढ़ी लिखी है। अब घर में आए दिन झगड़े होने लगे। सपना रोती सहती मगर किसी से कुछ कहती नहीं। उसे लगता था कि रोहित को वक्त लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हालात और बिगड़ते गए। रोहित ने सपना से कहा, तू मेरी जिंदगी में सिर्फ एक मोहरा थी, पैसे दिलाने वाली। अब जा अपने माँ बाप के पास, और हाँ, तलाक के पेपर जल्दी भेज देना। उस दिन सपना का दिल ही नहीं, आत्मा भी टूट गई। वह बिना कुछ कहे घर से निकल गई। माँ बाप के दरवाजे पर पहुंची और बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया, माँ उसकी गोद में सिर रखकर रो रही थी। बेटी, तू सब सहती रही और हम कुछ भी नहीं कर पाए। सपना ने माँ की आंखों में आंसू देखे और खुद को फिर से उठाया। उसने कहा, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगी, अब मैं खुद के लिए जीऊंगी। उसने फिर से पढ़ाई शुरू की। एक स्कूल में नौकरी मिली। धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनी। वो अब पहले जैसी सपना नहीं रही, बल्कि एक मजबूत और समझदार औरत बन गई थी। यह कहानी है एक बूढ़ी माँ की। एक माँ जो जीवन भर अपने बेटे के लिए जूझती रही, पर जब बुढ़ापे का सहारा चाहिए था तो वही बेटा उसे बोझ समझने लगा। रघु बेटा, उठ जा, देख सूरज चढ़ाया, तेरे लिए खिचड़ी बनाई है। ओ माँ, कितनी बार कहा है मुझे मत उठाया कर, आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है। बेटा, खा तो ले, तुझे पसंद है ना मूंग की खिचड़ी। माँ रोज वही प्यार, वही सेवा। लेकिन रघु अब बड़ा हो गया था, और साथ ही बड़ा हो गया था उसका लालच।
अबे रघु, तेरे पास तो माँ की 2 बीघा जमीन है, बेच और शहर चल। सही कह रहा है, ये बुढ़िया तो वैसे भी कब तक जिएगी। अब रघु का प्यार कम और लालच बढ़ने लगा था। माँ, अब तू बूढ़ी हो गई है, सारा बोझ मुझ पर छोड़ दे, ये जमीन मेरे नाम कर दे, मैं अच्छे से देखभाल करूंगा। तू ही तो मेरा सब कुछ है बेटा, जो तुझे ठीक लगे। माँ ने बिना एक सवाल किए जमीन बेटे के नाम कर दी। जिस माँ ने उसे चलना सिखाया, उसी को उसने धक्का देकर बाहर कर दिया। माँ एक गठरी में कपड़े बांधती है और निकल जाती है। हे भगवान, ये वही बेटा है जिसके लिए मैंने अपना जीवन त्याग दिया। माँ दूसरों से भीख मांगती है, सूखी रोटी खाती है। अब वो माँ जो एक समय अपने बेटे को हलवा बनाकर खिलाती थी, मंदिर के पीछे सूखी रोटियां खाती थी। रघु अब अकेला बैठा है, उसके दोस्त उसे छोड़ चुके हैं। रघु ने जमीन गिरवी रखी, कर्ज ने डूबा, दोस्तों ने साथ छोड़ा। शहर गया तो वहां भी धोखा खाया। मैंने क्या कर दिया? माँ, माँ। रघु भागता हुआ गांव आता है, मंदिर पहुंचता है। रघु माँ को देखकर रोते हुए, माँ, माँ, मुझे माफ कर दे, तुझसे बहुत गलती हो गई। बेटा, मैं तुझे माफ कर चुकी हूँ, पर अब शरीर नहीं साथ देगा। बेटे की गोद में दम तोड़ दिया। माँ, जो कभी बेटे के लिए जमीन छोड़ आई थी, अब जमीन पर ही उसके आंसू छोड़ गई। रघु माँ की चिता के सामने बैठा है। हे भगवान, अगर फिर से जन्म हो तो मुझे ऐसा नहीं बनने देना। माँ, तूने मुझे सब दिया, मैंने तुझे क्या दिया? अब रघु रोज माँ के नाम से भंडारा करता है, भूखों को खाना खिलाता है और हर आने वाले से कहता है, माँ को तभी मत ठुकराना। अगर भगवान कहीं है तो माँ के चरणों में ही है। इस कहानी से हम सीखते हैं, माँ का प्यार अनमोल होता है और उसे कभी नजरअंदाज करना